हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? सबसे पहले चलते हैं हमारे नंबर सिस्टम पे। जो हमें नंबर सिस्टम नोन है, तो हम पहले से पहचानते हैं वी नो अ नंबर दैट इज कॉल्ड अ रियल नंबर। अब हमारे पास क्या होता है कि रियल नंबर है। रियल नंबर जो होते हैं हिंदी में कहा जाए तो वास्तविक संख्या है। रियल का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास? काल्पनिक, दैट इज इमेजिनरी नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल एंड एन इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी यूज टू फर्स्ट नो सम ऑफ द बेसिक टर्म्स। हम चलते हैं हमारे नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा था, आज तक हम जो पहचानते थे वो थे रियल नंबर्स। हाउ वी विल डिफाइन अ रियल नंबर? किसी भी रियल नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी भी रियल नंबर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि उसका स्क्वायर करने पर द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। रियल नंबर्स वो होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलता है? पॉजिटिव क्वांटिटी मिलती है। दैट इज इफ वी आर डूइंग द स्क्वायर ऑफ -5, देन -5 स्क्वायर इज 25, -7 स्क्वायर इज 49, 7 स्क्वायर इज अगेन 49। कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हमें पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, दैट कम्स अंडर द रियल नंबर। अब रियल नंबर को ही हमने आगे डिफाइन करा था इन टर्म्स ऑफ रैशनल, इर्रेशनल। रैशनल नंबर्स को ही हम आगे और डिफाइन करते थे, जिसके अंदर हम बोलते थे कि जो इंटीजर्स हैं एंड फ्रैक्शंस हैं। इंटीजर्स अगेन हमारे पास दो टाइप में होते थे, एक होते थे नेगेटिव इंटीजर्स, एक होते थे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं होता, क्योंकि नॉन नेगेटिव में जीरो इंक्लूडेड है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर फिर हमारे पास दो टाइप थे, एक थे होल नंबर और एक थे नेचुरल नंबर। अब रियल नंबर हमने ऐसे डिफाइन करा कि इसका स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। हमारे पास कोई ऐसा नंबर भी डिफाइंड होना चाहिए था जिसका स्क्वायर करने पर हमें एग्जैक्टली नेगेटिव क्वांटिटी मिले। नेगेटिव क्वांटिटी मिले तो रियल का अपोजिट हमने उन्हें डिफाइन करा इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स आर ऑल दोज नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पर, जैसे a स्क्वायर आपके पास अगर -25 है, a विल बी अंडर द रूट ऑफ -25। a आएगा हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट -1 इंटू रूट ऑफ 25। अब रूट ऑफ 25 मुझे पता है कि कितना होता है। रूट ऑफ 25 इज 5। हमारे पास ये बच गया एक अंडर द रूट के अंदर -1। अब अंडर रूट के अंदर -1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर -1 होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों? क्योंकि जब हम रूट वाला फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं अंडर द रूट ऑफ f(x) इज डिफाइंड फॉर f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो रियल फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं, तो हम ये लेकर चलते हैं कि रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, मतलब स्क्वायर करने पर वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। और स्क्वायर करने पर वैल्यू जब पॉजिटिव आती है तो उन नंबर्स को हम रियल नंबर बोलते हैं, और स्क्वायर करने पर वैल्यू नेगेटिव आती है तो उन नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। अब हमारे पास आए रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इन दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो उसे बोला जाता है अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर। अब ये कैसे होता है, हम इस चैप्टर में इसी को समझने वाले हैं। अब देखिए, मैंने ऐसा कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर। पहले हम चलते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे। इमेजिनरी नंबर्स को जब मैं रिप्रेजेंट कर रहा था तो मेरे पास एक टर्म आ रहा था दैट इज अंडर द रूट ऑफ -1। अंडर रूट -1 को हमने डिफाइन करा i से। दिस इज आयोटा, दिस i रिप्रेजेंट इमेजिनरी पार्ट। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आपके पास z, तो z के दो पार्ट्स हैं, एक उसका रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और एक उसका इमेजिनरी पार्ट है। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों के बीच में हम एक प्लस का साइन रिप्रेजेंट करते हैं। दैट डज नॉट मीन एडिंग दीज टू पार्ट्स। प्लस का साइन ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि आप रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो केवल और केवल कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन, मतलब वो दो चीजों से बनता है, एक रियल पार्ट से और एक इमेजिनरी पार्ट से। अगर इमेजिनरी पार्ट के आगे जो उसका इमेजिनरी पार्ट है
अब अगर एक किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखें तो उसके अंदर मैंने अगर लिखा कि उसका रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट के अंदर क्या आ रहा था, जैसे अभी हमारे पास है अंडर द रूट -25, तो मैं उसे कैसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट -1 इंटू अंडर द रूट 25। सो अंडर रूट -1 तो मैंने बोला इसे हम i से डिनोट करते हैं और रूट 25 हो जाएगा 5। तो यहां पर मेरा जो इमेजिनरी पार्ट है वो आ जाएगा i इंटू सम रियल नंबर, हियर a एंड b बोथ आर रियल, बट i इंटू b करने पर पूरा पार्ट क्या हो गया, इमेजिनरी। हियर a एंड b आर रियल नंबर्स, बट अगर मैं कॉम्प्लेक्स की नजर से देखता हूं तो ये उसका रियल पार्ट है, क्योंकि इसमें i नहीं आ रहा, इसमें i आ रहा है आगे मल्टीप्लिकेशन में, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस तरह से डिनोट करते हैं, z इक्वल्स टू a प्लस IB। नंबर सिस्टम से समझे तो नंबर सिस्टम हमारा जो रियल नंबर से स्टार्ट होता था क्लास 9th 10th तक, अब उसके अंदर एक और चीज ऐड हो गई, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर अगेन मैं आपको फिर से बता देता हूँ, रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव होता है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, so number in the form a plus ib where a and b are real numbers and I equals to under the root -1 is called a complex number, जो मैंने आपको अभी बताया। So a is the real part of the complex number and here b is the imaginary part। so हम कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास है imaginary part of complex numbers and this is b and the real part is re और ब्रैकेट में z that is a। अब हमारे नंबर सिस्टम पे चलते हैं। मेरे पास क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर थे, कॉम्प्लेक्स नंबर वाज कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर। अब इसके अंदर दो केसेस बन जाएंगे आपके पास। यहां पर देखें हम कि z इक्वल्स टू a प्लस IB है, तो इफ a इक्वल टू 0 हो गया तो रियल पार्ट 0 हो जाएगा, तो z कितना बचेगा, केवल i इंटू बी। So z will be left with the value I into b where I is the imaginary part, IB is the imaginary part. So यहाँ पर हम बोलेंगे the complex number is purely imaginary. But अगर हमारे पास here if we are getting b equal to 0, अगर b equal to 0 हो जाएगा तो z equals to a हो जाएगा। If z will be equals to a then हमारे पास क्या हो गया, z is equals to a, b है ही नहीं, मतलब इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल कौन सा पार्ट बचा, एग्जैक्टली रियल पार्ट बचा। रियल पार्ट बचा तो ये हो जाएगा प्योरली रियल। सो दिस इज हाउ यू विल डिफाइन। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है आपके पास a प्लस IB, तो उसके अंदर आपको देखना है कि उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, उसका रियल पार्ट क्या है। इफ द रियल पार्ट इज 0 देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी एंड इफ द इमेजिनरी पार्ट इज 0 देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। ये यहाँ पे भी हमारे पास यही है। देन द रियल पार्ट ऑफ z इज रिप्रेजेंटेड बाय RE ऑफ z एंड द इमेजिनरी पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय IMZ। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली रियल if imaginary part of z is equals to 0 and it is said to be purely imaginary if real part is 0। अब हम देखते हैं i की प्रॉपर्टीज। i that was iota। so हमारे पास क्या था, i was equals to under the root of -1। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, दिस विल गिव मी वैल्यू -1। इफ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ i क्यूब्स एंड i क्यूब विल बी i स्क्वायर इंटू i एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर, i स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी आ गया था -1, सो -1 इंटू i। सो हम ये बोल सकते हैं देन i क्यूब विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ i। व्हेन वी विल टॉक अबाउट i टू द पावर 4, so I to the power 4 can be written as I square into I square. Here I square is -1 and the other I square is also -1. So I to the power 4 is equals to 1. So I आ गया, I square आ गया, I cube आ गया, I to the power 4 आ गया। अब कुछ भी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, likewise if we need to calculate I to the power 38, so हमने बोला कि I to the power 4 is 1। सो जब हमारे पास i की पावर में 4 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो हमने चेक कर लेते हैं कि ये 4 से डिवाइड करके निकाल लेते हैं। सो व्हेन वी विल डिवाइड 38 बाय 4, सो वी विल बी गेटिंग 36 एंड रिमाइंडर 2। सो 38 वी कैन राइट इट एज 4 into 9 plus 2। सो i to the power 38 is same as i to the power 4 into 9 plus 2
this will be I to the power 4 to the power 9 into I square, and I to the power 4 is 1 and I square is -1. So from this we will be getting the value -1. So हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में 4 से डिवाइड करके बस रिमाइंडर चेक करना है. एंड वाई वी आर डूइंग दिस? वी आर डूइंग दिस बिकॉज I to the power 4 is 1. सो उसके बाद जो बचेगा वही हमारे पास वैल्यू रहेगी. सो ये चीज़ हमारे बहुत काम आएगी. सो इन जनरल अगर हम देखेंगे तो मैंने आपको यही कहा कि I to the power n है. इफ वी आर हैविंग I to the power m, then m will be equals to 4 into some number n plus r. सो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली 4 से डिवाइड कर सकते हैं m को. सो हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचेगा r. अब जो रिमाइंडर r बचेगा, सो वी कैन राइट I to the power m as I to the power 4n plus r. This will give me value I to the power 4n into I to the power r. This will give me I to the power 4 to the power n into I to the power r, and I to the power 4 is 1. So we are left with only I to the power r. So we will be having the 4 cases here, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है when we are dividing the number by 4. So remainder can be either 0, 1, 2 or 3. So if remainder is 0, then I to the power m will be equals to I to the power 0, that is 1. First case. Second case, if r remainder is 1, then I to the power m, the value of I to the power m is equals to I to the power r. So if r is equals to 1, then I to the power m is equals to I to the power 1, that is I. Thirdly, if r is equals to 2, then I to the power m is equals to I square, that is -1. And fourth, if r is equals to 3, then I to the power m is equals to I cube, that is minus of I. अब इसमें हमारे पास r की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो सकती. r कैन नॉट बी मोर देन 3 बिकॉज वी आर डिवाइडिंग ऑलरेडी डिवाइडिंग द नंबर बाय 4 ओनली. सो ये नोट कीजिए, बहुत काम आएगा आपके. हम ऐसा ही बोल सकते हैं 4n plus 1, वही जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा. एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, I to the power 4n is 1, this is I. एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन x square plus 1 equals to 0. So from this we can say x square plus 1. So 1 we can write it as, we already know that I square is -1. So plus 1 is equals to minus of I square. So x square minus I square equals to 0. So from the formula a square minus a square minus b square, a minus b into a plus b, we can say x is either equals to I or x is equals to minus of I. सो यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिफोर इन क्लास 10th व्हाट यू यूज्ड टू डू इफ यू आर हैविंग दिस क्वेश्चन x square plus 1 equals to 0 and you would be finding the discriminant, that is b square minus 4ac. So b1, comparing it with ax square plus bx plus c equal to 0. b यहाँ पर 0 है, -4, a is 1 and c is 1, so discriminant is negative. So till class 10th what we used to do is, discriminant negative आता था हम कहते थे roots are not real एंड हम छोड़ देते थे. अब हमारे पास क्या हो रहा है, अब हमारे पास रूट्स आर नॉट रियल एंड वी कैन एक्चुअली फाइंड द रूट्स बिकॉज दीज रूट्स आर नॉट रियल, दीज आर इमेजिनरी रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स. इन्हें हम फाइंड कर सकते हैं. अभी हम देखेंगे किस किस तरह से कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास. सो क्वेश्चन है हमारे पास I to the power 4n plus 1 minus I to the power 4n minus 1 upon 2. सिंप्लीफाई करते हैं. वी ऑलरेडी नो दैट I to the power 4n plus 1 can be written as I to the power 4n into I. This I to the power 4n is 1 into I, so this will be I. So I to the power 4n plus 1 is same as I.
and I to the power 4n minus 1, this will be equals to I to the power 4n into I to the power minus 1, this will be I to the power 4n upon I, and I to the power 4n again 1 upon I. So substituting these two values in the question given, we are getting I minus 1 upon I by 2. LCM ले लेते हैं, we will be getting I square minus 1 upon 2I. आई स्क्वायर कितना है हमारे पास, आई की वैल्यू तो हमारे पास आई है, आई स्क्वायर होता है माइनस 1, आई क्यूब माइनस आई टू द पावर 4 1. सो आई स्क्वायर इज माइनस वन अपॉन 2i, so minus 2 upon 2i. So on cancelling this we are getting minus 1 upon I. But क्या होता है, हमारे पास एक रूल है, रूल इज वी डू नॉट राइट द कॉम्प्लेक्स पार्ट और द इमेजिनरी पार्ट इन द डिनोमिनेटर. तो जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट आएगा देन वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द इक्वेशन बाय द सेम वैल्यू. और वी कैन से अगर पूरा कॉम्प्लेक्स होता है a प्लस आई बी देन वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द इक्वेशन बाय a माइनस आई बी. सो फ्रॉम दिस मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय I, we get minus of I upon I square, and minus I square is minus 1, so on solving we will be getting the answer I. So correct option is option B. नोट करिए इसको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है. I टू द पावर 4n प्लस 1 था, I टू द पावर 4n माइनस 1 था, हमने यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी. लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन हमारे पास सेम आई टू दी पावर आई की पावर्स में ही है. सो here we are having I to the power 23 in one term, and in one term we are having 1 upon I to the power 37. So I to the power 23 डायरेक्टली देख सकते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे 20 डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी 3. So I to the power 23 can be written as I cube, that is minus of I, and 1 upon I to the power 37. 37 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे so we will be getting remainder 1, क्योंकि 36 डिवाइड हो जाएगा, so we will be getting I here. And I have already told you that we are not writing the iota term in the denominator, so we will be multiplying and dividing by I. So from this we will be getting I upon I square, that is minus I. Substituting these two values in the given, we are getting minus I plus of minus I whole square. So from this we are getting minus of 2I whole square. So from this we are getting 4I square. 4I square is minus 1. So the correct answer is minus 4. That is our option number B. इसे नोट कीजिए आप, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, हमारे पास है सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो क्या है ये, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं. टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव 3 मेथड्स, आइदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फैक्टराइजेशन और डायरेक्ट फॉर्मूला. सो हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूला से करते हैं. सो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट फॉर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, हमारे पास जो रूट्स होते हैं, रूट्स आर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इससे चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या हो रहा है. सो लेट्स से द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा. So that value will be given us here. On comparing we can say A is equals to 1, B is equals to 1 and C is also equals to 1. See here, x square का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है a. Here the coefficient of x square is 1. Here in front of x we are having 1. So here in front of x we are having b. Here constant is 1. Here it is c. So we can write it as minus 1 plus minus under the root b square minus 4ac upon 2 into a. So from this we will be getting minus 1 plus minus under the root 1 minus 4 upon 2. So we are getting minus 1 plus minus under the root minus 3 by 2.
अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी तक हमारे पास रूट के अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट वाली क्वांटिटी होती थी b स्क्वायर माइनस 4ac, इफ दैट क्वांटिटी वुड हैव कम नेगेटिव देन वी यूज्ड टू राइट देन द रूट्स आर इमेजिनरी, बट हियर वी ऑलरेडी हैव लर्नड अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर, सो हम क्या करेंगे, इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में रूट को लिखेंगे, सो आवर फाइनल आंसर विल बी, सी अंडर द रूट -3 है, सो हम माइनस आई √3 लिखेंगे, सो हमारे पास रूट्स आएंगे, इफ अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस आई √3/2 देन बीटा इज -1 माइनस आई √3/2, हियर आई इज अंडर द रूट ऑफ -1। सो हमने क्या करा, फिर से एक बार देख लेते हैं, वी आर गिवन द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड वी हैव टू सॉल्व इट सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी ऑलरेडी नो द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सो अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी कैन से द रूट्स आर -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, on comparing we will be getting a equals to 1, b equals to 1 and c equals to 1, so substituting the value of a, b, c 1 1 1 respectively, we will be getting the roots as -1 plus minus under the root -3 upon 2 and under the root -3 को हम root of -1 into root 3 लिखेंगे, root -1 हमारे पास i होता है, so alpha is if one root we are taking positive sign then for the other root we will be taking the negative sign, so alpha is under the -1 plus I √3/2 then beta will be -1 minus I √3/2. Now let's talk about the equality of complex number. अगर हम कहते हैं कि दो रियल नंबर्स इक्वल हैं, बिल्कुल हम उसकी इक्वालिटी को सॉल्व करते थे, इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। अब हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इफ वी आर हैविंग द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स से वन इज z1 a1 plus ib1, so the real part of z1 is a1 and imaginary part of z1 is b1. Now if we are having another complex number z2 a2 plus ib2, then the real part of z2 is a2 and the imaginary part of z2 is b2. अब इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऑन रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन वी हैव अ रियल पार्ट एंड वी हैव एन इमेजिनरी पार्ट। सो हम जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वेट करेंगे तो उनका रियल पार्ट इक्वल होगा और इमेजिनरी इक्वल होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ऐड थोड़ी कर देते रियल पार्ट को इमेजिनरी से। वो प्लस का साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल and an imaginary part. So on comparing your equality of two complex number, if we are saying z1 equals to z2, then this implies that real part of z1 will be equals to real part of z2, that is a1 will be equals to a2 and similarly आपके पास क्या होगा, the imaginary part of z1 will be equal to the imaginary part of z2, that is b1 will be equals to b2. So this is how we can solve it. चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर। So z1 दिया है मुझे a1 plus ib1 and z2 दिया है a2 plus ib2. z1 equals to z2, वही हमारे पास कहानी हो गई, both the real parts will be equal and both the imaginary parts will be equal. नोट करिए इसे।